गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लगता है कि मार्क्स, जो मार्कशीट में हमें मार्क्स मिलते हैं, क्या वो मार्क्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, या वो मार्क्स जो हमें मार्कशीट पर दे दिए जाते हैं, क्या वो हमारी रियल इमेज होते हैं, हमारा रियल विजुअलाइजेशन होते हैं, या जो कुछ भी हम अकम्प्लिश करते हैं, क्या ये सब रियलिटी है? आजकल प्रेजेंट टाइम में चल क्या रहा है? प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि जिसको भी देख रहे हैं हम 95% से तो नीचे किसी को मिलना ही नहीं है, और 99.99 तक परसेंटेज लोग पा रहे हैं। तो ये एक सिस्टम फेलियर है, या स्कूल कॉलेजों की मिली भगत, या उन पर दिया गया एक एक्स्ट्रा ओवरबर्डन कि अगर वो लोग स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबर से पास नहीं करते हैं तो उनके स्कूल में कोई एडमिशन नहीं लेगा, या फिर पेरेंट्स की एक ऐसी ख्वाहिश कि हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप कर जाए, 99.99 अगर उसे मिल जाते हैं तो सबसे बेहतर है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन सच में क्या आप सोचते हैं, आप पाते हैं क्या ये सब सही है जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है? एक बच्चा जो 99.99 नंबर्स लाता है, और जब उससे कुछ इजी चीज़ें पूछी जाती हैं तो वह बताने में सक्षम नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या रिप्लाई दें, क्योंकि उसने इतने डीपली पढ़ा ही नहीं है उस सब्जेक्ट को, उस मैटर को, उन चीज़ों को जिसे उसे पढ़ना चाहिए था। जो रिज़ल्ट मार्कशीट पर शो कर रहा है, क्या वो रिज़ल्ट वास्तविकता है उस बच्चे की? ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जनरली हम देखते क्या है कि एक 70% लाने वाला स्टूडेंट 99.99 परसेंटेज लाने वाले से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, बेहतर लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है। और यदि 100 लोगों को एक साथ बिठा दिया जाए और उनका एक टेस्ट लिया जाए सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेशन लिखने का, तो उसमें भी हम पाएंगे कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम थे मार्कशीट पर, 70% थे, 65 थे, 70 थे, और शायद उससे भी कम, तो वह एक हाई लेवल की एप्लीकेशन या निबंध जो भी उसे दिया गया है वह लिखने में समर्थ है, सक्षम है, शब्दों का चयन अच्छा है, वह खुद को एक अच्छा स्टूडेंट साबित कर पा रहा है। जो उसके अंक हैं वो उसकी पोजीशन को, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, उसके रियलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो अपनी उन मार्क्स को जस्टिफाई कर पा रहा है। लेकिन एक स्टूडेंट जिसे 95%, 99.99 परसेंटेज दे दिए जा रहे हैं और कोई सरल सी चीज़ पूछी जा रही है, तो वो उन नंबर्स का जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा, उन नंबर को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा जो उसे उसकी मार्कशीट पर दे दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सिस्टम दिन प्रतिदिन एजुकेशन का भ्रष्ट होता जा रहा है, जो एजुकेशन का लेवल, जो स्तर शिक्षा का गिरता चला जा रहा है, सिर्फ मार्क्स प्रोवाइड करने का, सिर्फ मार्क्स प्रोवाइड कर देने का, या बेरोज़गारों की एक फ़ौज क्रिएट करने का, और सिर्फ मार्कशीट पर उसे पोर्ट्रेट कर देना और रियलिटी में वो इमेज न दिखाई पड़ना, तो क्या वह बच्चा रियल में सफल हो सकता है? यह सोचने और विचारने योग्य बात है। तो कमेंट सेक्शन में आपको जाकर कमेंट करना है कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम सही है जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जो सिर्फ मार्क्स और मार्कशीट देखकर हम लोगों को जस्टिफाई करते हैं, अपना जस्टिफिकेशन देते हैं, और वही मार्कशीट देखकर उन्हें जॉब मिल जा रही है। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जाते हैं,
जहाँ पर आपको अपने मार्क्स को जस्टिफाई करना होता है। जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो जो पेपर बनाया जाता है वो 20-25 बुक्स का कलेक्शन होता है, ना कि सिर्फ आपने एक पेपर पढ़ा। आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी टेट का दे रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और सिर्फ एक बुक पढ़कर चले जाते हैं, तो क्या आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे? क्योंकि जो लोग वहाँ पर बैठते हैं, जो पेपर बना रहे हैं, वो कई बुक्स से कंसल्ट करते हैं, कई जगह से कलेक्टिव रूप से उस पेपर को बनाया जाता है। तो इस तरह से कि एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को रटा देना, कुछ क्वेश्चंस को मगअप करा देना, उसके बाद इस तरह के मार्क्स प्रोवाइड कर देना और बच्चा उन मार्क्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। उस मार्क्स को जो उसकी मार्कशीट पे उसे मिला हुआ है, उसे रियलिटी में जो वह रियल में है, जिस लेवल को, जिस एजुकेशन लेवल को उसने अकम्प्लिश किया है थ्रू मार्क्स, वह उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे मार्क्स का क्या फ़ायदा है जब वह अपने आप को कहीं पर स्टैंड नहीं पाता है अन्य लोगों के बीच, अन्य विद्यार्थियों के बीच जो उससे कम मार्क्स पाते हैं, वह उनसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है। इस तरह से मार्क्स ना बांटे जाएं ताकि जो स्टूडेंट है उन मार्क्स को जस्टिफाई ना कर पाए, उससे छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएं और वह उसका जवाब देने में समर्थ ना हो पाए, वह उसे दे ना पाए। और न केवल यह प्रश्न चिन्ह उस बच्चे पर उठता है, अपितु उस इंस्टीट्यूशन पर, उस ऑर्गेनाइजेशन पर, उन स्कूल, उन कॉलेजों पर उठता है जहाँ से वह बच्चा पढ़ कर निकला है, जहाँ से वह शिक्षा प्राप्त करके निकला है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को और हमारी गवर्नमेंट को इस विषय में कुछ सख्त रूल बनाने चाहिए और इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सभी बच्चों को फ़ेल कर दें, क्योंकि ये भी जस्टिफाई नहीं है। आप अगर बच्चों को फ़ेल करते हैं तो वो डिमोरलाइज़ होते हैं, वो खुद को कमतर आंकने लगते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन एक मानक तय कर होना चाहिए, जिससे इस प्रणाली में जो गड़बड़ियाँ आ गई हैं उन्हें सुधारा जा सके, उन्हें सही दिशा निर्देश दिया जा सके। तो ऐसा कुछ कार्य शिक्षकों के द्वारा और उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के द्वारा जहाँ भी वह बच्चा पढ़ रहा है, और सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो लोग इन सभी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्हें इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थी के एक सही भविष्य का निर्माण करना चाहिए। इस ओर हमारे संस्थानों को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और हमारी सरकार को कार्य करने की ज़रूरत है। थैंक यू।